चलिए, सभी बच्चों को महात्मा बुलेगा। जय हिंद, जय भारत। और आज पराग ट्यूटोरियल्स की पहली क्लास है, क्लास 11th केमिस्ट्री की। आप इस चैनल पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको बहुत थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सबको प्रॉब्लम जाती है, सबको। एवरीवन, फिजिक्स इज अप। आइए, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, प्यारे बच्चों, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए, ये है क्या आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें आपको क्लियर होंगी, लेकिन आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। बात है बच्चों 1805 की, ठीक है। 1805 में जॉन डाल्टन, सबने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना जिसने कोई बात नहीं, बता रहा हूं। 1805 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया, ठीक है। 1805, बहुत हम समझो 1805 में बैठे हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं वी ऑल आर सिटिंग इन 1805। 1805 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया, और वो बोलते थे कि हर एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रली चार्ज। आराम से बात को समझिए, ओके। तो 1805 में सर जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। पूरी तरीके से फेल हो गया है थ्योरी, पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया अभी आपको बताऊंगा रीजन, ठीक है। तो 1805 में सर जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। वो कहते थे हर एक एटम, एवरी एटम तीन फंडामेंटल का पार्टिकल्स का बना है, और मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बच्चों, आप में से कई लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा, और आप पूछोगे भी नहीं, मुझे पता है, मैं ही बता देता हूं। फंडामेंटल का मतलब जो हर कहीं प्रेजेंट है। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब जो हर कहीं, हर किसी चीज में मौजूद है, उनको कहते हैं फंडामेंटल। कोई भी आपसे बोले ना फंडा क्लियर नहीं, मेरा फंडा क्लियर नहीं, फंडा मतलब जो हर कहीं लगे, जो हर कहीं एप्लीकेबल हो, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल। ए बी सी डी, ये क्या है? फंडामेंटल। 1 2 3 4, ये क्या है? फंडामेंटल है, हर कहीं लगते हैं। क ख ग ग, ये क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो हर कहीं लगते हो, एवरीवेयर, जहां पे उनकी एप्लीकेबिलिटी होती हो बच्चों, उनको बोलते हैं फंडामेंटल। ये वर्ड याद रखना, जो हर कहीं एप्लीकेबल है वो है फंडामेंटल। तो 1805 की बात है बच्चों, जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि हर एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल का बना है। हम सब एटम के बने हैं, हमारे आजू बाजू जो गैसेस हैं उसमें भी एटम है। तो सर जॉन डाल्टन कहते थे 1804 में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दिया, उन्होंने बोला कि हर एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना है। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रली चार्ज। ठीक है भैया। अब उन्होंने यहां पे एक बात कह दी बहुत बड़ी, ये तो लोगों ने मान ली, अच्छी बातें हैं, बढ़िया। बच्चों 92 इयर्स तक हम यही गलत चीज पढ़ते रहे। 1897 में हमने सही चीज पढ़ी, मतलब हम 1897, मतलब अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता है 92 इयर्स तक हम यही चीज पढ़ते रहे जो उन्होंने बोला। उन्होंने ये बोला कि हर एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना है। पहला प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज, तीसरा न्यूट्रॉन जो न्यूट्रली चार्ज। वो बोलते थे, ध्यान से सुनना ये वर्ड, अब यहां पे वो आके फंसे। वो अब वो जो बोलते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलते थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। पहले इसको समझना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मैं ये लिख रहा हूं, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। वो बोलते थे, इस थ्योरी में उन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। पहले लिख दूं, atoms of different
element are different, atoms of different element are different, वो बोलते थे पराग दीवान एक एटम है, ठीक है, पराग दीवान एक एटम है, शाहिद कपूर एक एटम है, ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, पराग दीवान एक एलिमेंट है, एटम छोड़ दो, पराग दीवान एक एलिमेंट है, ठीक, पराग दीवान एक एलिमेंट है, ठीक है भैया, शाहिद कपूर एक एलिमेंट है, ठीक है, वो बोलते थे पराग दीवान के एटम अगर ट्राइंगल के शेप के हैं तो शाहिद कपूर के एटम का शेप क्या होगा भैया, सर्कल। बोलते थे अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके अंदर के एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वो ये बोलते थे, सुनना, वो ये बोलते थे कि अगर एलिमेंट्स अलग अलग है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है, एक मैग्नीशियम है, एक कैल्शियम है, या ले लो एक हाइड्रोजन है, एक एल्यूमिनियम है, ये अलग अलग एलिमेंट है। मान लो एक ले लिया मैग्नीशियम और एक ले लिया कैल्शियम, ये अलग अलग एटम है, ठीक है। वो बोलते थे इन अलग अलग एटम के जो अलग अलग एलिमेंट के जो अंदर के एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग, किसमें, शेप में, साइज में, मास में, इन सब में ये क्या होंगे, अलग अलग। वो ऐसा बोलते, कौन बोलते थे ऐसा, जॉन डाल्टन ऐसा कहते थे, जो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक पकड़ के चलना, मेहनत करना, जल्दी आइए प्लीज। ठीक है, मेहनत करके चलना, पकड़, थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। टाइम का ध्यान रखिए, टाइम बहुत जरूरी है। अगर आप 6:05 6:10 तक नहीं आएंगे तो आपकी क्लास छूटेगी। और यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम का ध्यान रखना। आज तो बैठा लिया, अगली क्लास से नहीं बैठाऊंगा प्लीज। चलिए, तो बात कर रहे हैं, अब मैं आपको रीजन देने वाला हूं। तो 1805 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। वो कहते थे हर एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना है, पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, यहां सब तो सही थी। फिर वो बोलते थे अपनी इस एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। वो बोलते थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, मतलब एक एलिमेंट अगर मैग्नीशियम है, दूसरा एलिमेंट अगर कैल्शियम है, एक एलिमेंट अगर एल्यूमिनियम है, दूसरा एलिमेंट अगर सोडियम है, तो इन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, मास भी क्या होगा, अलग अलग। मास भी, मास मतलब भैया, मास मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। तब तो ये डिस्क्राइब नहीं हुआ था, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। मास का मतलब होता है द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर के मैटर को मास कहते हैं, बॉडी के अंदर के मैटर को मास कहते हैं। मेरी 2 किडनीज ले लीजिए, मेरे 2 लंग्स ले लीजिए, या 5.5 लीटर ब्लड ले लीजिए, ये सब मास है। तो वो ये कहते थे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, याद रखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो अंदर के एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर के जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर के एटम्स भी क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन वो यहां फेल हो गए, वो गलत हो गया। वो गलत कब हो गया, वो गलत हो गया इस चीज से, आइसोबार्स के आने से। ये कौन होते हैं भैया, आइए आपको बताता हूं। आइसोबार्स, सुनना सर, ये समझाऊंगा तो आपको आ जाएंगे बच्चों। जैसे ये मैंने लिखा मैग्नीशियम, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। जैसे मैंने लिखा ये, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैग्नीशियम whose atomic number is 12 and atomic mass is 24। जैसे मैंने लिखा ये, इसको ऐसे रीड करते हैं, कैल्शियम whose atomic number is 20 and atomic mass is 40। जैसे मैंने लिखा ये, इसको रीड करते हैं, सोडियम
whose atomic number is 11 and atomic mass is 23. जैसे मैंने लिखा ये हाइड्रोजन whose atomic number is 1 and देखिएगा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन छोड़ के और लिखता हूं इजी वाला, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूं आपके सामने ऑक्सीजन, मैंने ऐसे लिखा ऑक्सीजन whose atomic number is 8 and atomic mass is 16, जैसे मैंने ये लिखा कार्बन whose atomic number is 6 and atomic mass is 12। पहले तो उसको ऐसा पढ़ते हैं, उसको खोल देना बेटा, ठीक है, ठीक है। आपको पहले बोर्ड पे ध्यान देना है, फोकस करना है, मन लगाना है। अगर आप आगे बढ़ने आए हो, पढ़ने आए हो, तो मन लगाना है इस टॉपिक में। ये किसी को नहीं पता जॉन डाल्टन की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम 9th से पढ़ के आए हैं। फेल क्यों हो गई हमें नहीं पता, क्यों फेल हो गई आज हम ये बताएंगे क्यों फेल हो गई। आपको रीड करते आना चाहिए। कैल्शियम whose atomic number is 20 and atomic mass is 40. Sodium whose atomic number is 11 and atomic mass is 20. Magnesium whose atomic number is 12 and atomic mass is 24. Carbon whose atomic number is 6 and atomic mass is 12. Oxygen whose atomic number is 8 and atomic mass is 16. अब सुनो, आइसोबार्स कौन होते हैं? सुनना था, डाल्टन कहते थे अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके एटम्स भी अंदर के अलग अलग होंगे। अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उन एलिमेंट्स के अंदर के एटम्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उन एटम्स का मास भी क्या होगा? अलग अलग होगा। उन एटम्स का मास भी अलग अलग होगा। उन एटम्स का शेप भी अलग अलग होगा। उन एटम्स का साइज भी अलग अलग होगा। लेकिन आर्गन whose atomic number is 18 and atomic mass is 40, potassium whose atomic number is 19, atomic mass is 40, ये तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो इनका मास नंबर सेम कैसे हो गया? यहां वो फेल। ये तो अलग अलग एलिमेंट है, उन्होंने बोला था अगर एलिमेंट अलग होंगे तो आपको पता है उनका मास भी क्या होगा? अलग अलग होगा। एलिमेंट अलग अलग है तो मास भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन आइसोबार्स के इन्वेंट होने के कारण आइसोबार वो होते हैं, आइसोबार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। आइसोबार वो होते हैं, सुनना, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। ऐसी एक और है कैल्शियम whose atomic number is 20 but atomic mass is 40। ये तीनों क्या है? अलग अलग एलिमेंट। उन्होंने बोला था अलग अलग एलिमेंट के अंदर के एटम के मास भी अलग अलग होंगे बोलते था, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट के एटम के मास क्या हो गए? सेम। इसलिए उनकी थ्योरी फेल। Why the theory failed? People don't study that. बस हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पकड़िएगा टॉपिक को, वापस आइए। आपको पता है 1805 की बात है। इन द ईयर 1805 जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। ये थ्योरी ये कहती थी हर एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल का बना। पहला प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज, तीसरा न्यूट्रॉन जो न्यूट्रली चार्ज। फंडामेंटल का मतलब जो हर कहीं यूज होता, फंडामेंटल विच इज यूज एवरीवेयर। रिमेंबर द वर्ड, उसी के लिए वर्ड है फंडामेंटल, ठीक है। लेकिन इनकी थ्योरी फेल क्यों हो गई? ये कहते थे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये कहते थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये कहते थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। This was proved wrong. This was proved wrong. ये गलत प्रूव कर दिया गया। This was proved wrong by the discovery of, by किसके कारण? आइसोबार्स। आइसोबार्स के आने के कारण, ठीक है। वो कहते थे भैया अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके अंदर के एटम अलग होंगे, एटम का मास अलग होगा,
एटम का साइज अलग होगा, लेकिन आइसोबार्स के आने के बाद आइसोबार होते हैं ऐसे एलिमेंट, आइसोबार होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो अलग होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, सेम। अब ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तीनों अलग एलिमेंट है, लेकिन तीनों के मास क्या है, सेम। यहाँ पे उनकी थ्योरी फेल, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तीन फंडामेंटल पार्टिकल जो बताए थे वो अच्छे। ठीक है। वैसे तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत महर्षि कन्नड़ ने करी थी हमारे भारत में। महर्षि कन्नड़, सुनना ध्यान से, हु वाज महर्षि कन्नड़? महर्षि कन्नड़ ने ही बताया था हम पंच तत्व के बने हैं, 5 elements. महर्षि कन्नड़ told us that we are made up of 5 elements, 5 एलिमेंट। आज 118 एलिमेंट हैं, उन्होंने तब बता दिया था 5 एलिमेंट के बने हैं, और इन 5 एलिमेंट के अंदर ही कौन है, वो 118 एलिमेंट। वो बोलते थे इन 5 एलिमेंट के अंदर ही वो 118 एलिमेंट। वो बोलते थे आप बने हो पंच तत्व के। कोई भी आपसे पूछ ले हु इज महर्षि कन्नड़, तो महर्षि कन्नड़ वाज अ इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था वी ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हु इज महर्षि कन्नड़? महर्षि कन्नड़ वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द दिस यूनिवर्स of which belongs to India, and who told us that we all are made up of 5 elements. पंच तत्व के हम बने हैं। महर्षि कन्नड़, वर्ड याद रखना, कभी भी आ जाता है। महर्षि कन्नड़ told us we are made up of 5 elements, that is पंच तत्व 5 elements के बने हैं, पंच तत्व के बने हैं हम, 5 एलिमेंट के बने हैं हम, पंच तत्व के बने हैं। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हुई। पहला रीजन आपने सुन लिया, ठीक है। Why did Dalton atomic theory fail? If anyone asks you, दिलेरी से जवाब देना, हिंदी में जवाब देना, फिर इंग्लिश में बना ले। बोला मैम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसलिए फेल हुई क्योंकि डाल्टन कहता था डिफरेंट एटम्स जो, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर के एटम भी डिफरेंट होते हैं। मतलब इसका, अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके अंदर के एटम का शेप अलग होगा, मास भी अलग होगा, जरूर स्पेसिफाई करना, उनका मास भी अलग होगा। लेकिन मैम आइसोबार्स के आने से ये गलत प्रूव हो गया, क्योंकि मैम आइसोबार्स ऐसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, वहां देखिए, आइसोबार्स ऐसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। मतलब ये तो अलग अलग एलिमेंट है, और अलग अलग, डाल्टन कहते थे अलग अलग एलिमेंट के मास, एटम का मास भी अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ तो अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास क्या हो गया, सेम। इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई, फेल। फर्स्ट, हम क्यों पढ़ रहे हैं आगे, हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमको हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज मेहनत करना अच्छे से। क्लियर है आप? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर आइसोबार्स, जवाब दे सकते हो? सिंपल देना, आइसोबार्स are those elements which have different atomic number but same atomic mass। एटॉमिक मास बोल दो, मास नंबर बोल दो, जो बोल दो, लेकिन 3 उदाहरण दे दो, और 3 उदाहरण बहुत आसान, बहुत आसान, ये 3 उदाहरण बहुत आसान, ठीक है। पहला है आर्गन, देखो 18 19 20, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, याद होने चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो ये सब याद होने चाहिए। आर्गन नहीं भी निकालना तो भी याद होने चाहिए, सामने वाले के सामने अपने आप को साबित भी तो करना है। आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन, आर्गन whose atomic number is 80, atomic mass is 40। potassium atomic number is 90, atomic mass is 40। calcium atomic number is 20, atomic mass is 40। argon potassium calcium, argon potassium calcium। अब वो दूसरी जगह फेल, पहली जगह तो आपको किस किस को क्लियर है हाथों पर, पक्का?
वो दूसरी जगह कहां फेल? पहली जगह पक्का क्लियर है? कैन यू एक्सप्लेन? मतलब मेरा मेरा अगर सवाल है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक्सप्लेन। मैंने ऐसा आपसे पूछा। देखो, नोट्स खुद बनाना सीख। एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट, ये अलग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी अलग अलग है। क्या ये सच है या झूठ? तो अब बनाओ पहले। भैया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दिस इज फॉल्स, बिकॉज argon, potassium, calcium. Atomic number of argon is 80, atomic mass is 40, atomic number of potassium is 90, atomic mass is 40, atomic number of calcium is 80, atomic mass is 40. These are different elements. These are different elements, but they have same mass number or atomic mass same. पकड़ना, केमिस्ट्री को पकड़। और इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? भैया जवाब दे सकते हैं। हाँ भैया, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। केमिस्ट्री में बस यही सब चीजें 9वीं की लगती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब वो दूसरे बोलते थे, ध्यान से। अब वो दूसरी जगह कहां? वो दूसरी जगह फेल होने के लिए पहले आपको आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या? बच्चों, आइसोटोप्स एक एलिमेंट के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। जैसे कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 30। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 40। अब वो यहां पे अभी पहले आइसोटोप्स पकड़ लो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। अब वो बोलते थे, दूसरी बार बोलते थे, भैया एक एलिमेंट के अंदर के जो एटम होते हैं ना, वो सेम होते हैं। वो बोलते थे एक दूसरा, वो यहां फंसे, एक पराग दीवान एक एलिमेंट, तो उसके अंदर के सारे एटम क्या होंगे? सेम। लेकिन इसने फ्लॉप कर दिया। हाइड्रोजन के अंदर के ही एटम क्या हो गए? अलग अलग। कार्बन के अंदर के ही एटम क्या हो गए? अलग। वो बोलता था, डाल्टन जी बोलता था कि एक एटम, एक एलिमेंट के अंदर जो एटम है वो बिल्कुल सेम होंगे। उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक मास भी सेम होगा, नंबर भी सेम होगा, मास भी सेम होगा। वो ये बोलते हैं। अब यहां वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो। और आइसोटोप्स क्या है भैया? आइसोटोप में क्या होता है? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आइसोटोप में क्या होता है? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। प्रॉमिस कर रहा हूं, जो JEE की तैयारी कर रहे हैं 10th से, जब आपके स्कूल में केमिस्ट्री चालू होगा, आप लोग आपसे जलेंगे, बिकॉज ये सिर्फ आपको बनेगा। क्योंकि टीचर 10th में आके जरूर क्लास में पूछता है, व्हाट आर आइसोटोप? 9 में पढ़ा होगा, बच्चा नहीं बता पाता क्या पढ़ते हो, कहाँ जाते हो। एंड व्हेन यू रेज योर हैंड इन फ्रंट ऑफ दैट टीचर, यू विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये बात याद रखना, इसीलिए 10th से तैयारी करो, ठीक है। तो दूसरी जगह कहां फेल हुए? हिंदी। भैया दूसरी जगह वो वहां फेल हुए, वो बोलते थे एक एलिमेंट के अंदर के एटम भी सेम होते हैं, शेप में, साइज में, मास में, हर चीज में, ठीक है। लेकिन ये गलत कैसे हुआ? आइसोटोप्स की डिस्कवरी। आइसोटोप्स कौन होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है
लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब वो तो बोलते हैं भैया सबका मास क्या होना चाहिए, सेम। बोलते थे ना, अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर के एटम के सबका मास क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ तो गलत, यहाँ उनकी थ्योरी फ्लॉप, द थ्योरी वाज रिजेक्टेड। बात को समझना, ठीक है। अब आ जाइए वापस, पहले आइसोटोप को एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। व्हाट आर आइसोटोप्स? ठीक, isotopes of element has same, क्या बच्चों, atomic number, same atomic number, but different, क्या बच्चों, atomic mass। ठीक है, एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो भी जबरदस्त है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। पहले वाले का नाम है प्रोटियम, नाम याद रखना, प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम है ड्यूट्रियम, तीसरे वाले का नाम है ट्रिटियम। पहले वाले को ऐसे लिखते हैं, प्रोटियम, H एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ड्यूट्रियम को H एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। ट्रिटियम को H एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। अब वो बोलते थे भैया ये तो एक एलिमेंट के अंदर के एटम क्या होते हैं, सेम, उनका मास भी क्या होता है, सेम। एक एलिमेंट के अंदर के जितने भी एटम हैं सब सेम होंगे, उनका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मास सेम होगा। लेकिन ये गलत हो गया आइसोटोप्स के आने से। आइसोटोप कौन होते हैं? आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो यहां डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई नरबदे। डाल्टन भैया ने सुसाइड का अटेम्प्ट नहीं किया। हमारे महर्षि कन्नड़ ने एक ही चीज बोल दी थी, भैया हम लोग बने पंच तत्व के, उसके बाद उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगा। आप रटो, बात समझिएगा। दो चीजें मैं आपसे सवाल करूंगा, दो चीजों के आपको जवाब देने है ना। एक आइसोटोप आपको हाइड्रोजन का याद रखना, हाइड्रोजन एस 3 आइसोटोप, प्लीज याद रखना है किसी भी हाल में। हाइड्रोजन एस 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन एस 3 आइसोटोप। फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकेंड इज ड्यूट्रियम, थर्ड इज ट्रिटियम। ये इनका उपयोग कहाँ होता है सब बताऊंगा अभी, रुकिए। हाइड्रोजन has 3 isotopes, protium, deuterium, tritium। protium, hydrogen atomic number 1, mass number 1। deuterium, hydrogen atomic number 1, mass number 2। tritium, hydrogen atomic number 1, mass number 3। अब मैं पहले आपसे एक सवाल करूंगा, आप सोचना, जबरदस्ती का नहीं है, मुझे क्वेश्चन। atoms of different element are different. Is it true? If yes, false, why? Give reason to support your answer. हाँ तो ठीक है, सब पूछ लिया इसने। अब बच्चों देखो, कभी ऐसा सवाल पूछे पहले इंटरप्रेट करो। मैंने क्या बोला? इंटरप्रेट करो जो मैंने लिखा है, मतलब उसको सोचो जो मैंने लिखा है। ठीक है, सोचते हैं। भैया ने बोला है डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, चलो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट। अब वो बोल रहा है, भैया बोल रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट मतलब इनका मास भी क्या होगा, अलग होगा। डिफरेंट मतलब मास भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक, लेकिन आर्गन whose atomic number is 18, atomic mass is 40। potassium whose atomic number is 18, no sorry 90, atomic mass is 40, I'm very sorry। calcium whose atomic number is 20, atomic mass is 40। भैया atoms of different element are different, this is wrong because argon, potassium and calcium are different elements
but their atomic mass are same. वो बोल रहा था डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन their atomic mass are same and these are called isobars. तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नहीं आए बोलना सीखो. टूटा बोलोगे, फूटा बोलोगे, कब बोलोगे? बोलोगे नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे भाई. गूंगे बन के बैठ के आईपीएल में मैच नहीं देखा जा सकता. शोर तो मचाना पड़ेगा. समझ आया? कभी देखा किसी गूंगे को लड़ते हुए? लड़ाई में सबसे ज्यादा क्या होती? गाली. अब गूंगा पहुंच गया सामने वाला मारेगा नहीं, हंसता रहेगा. नहीं लड़ना बेटा, नहीं लड़ना. प्लीज बोलो, कौन बताएगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. एक्सप्लेन. क्या बात. हमारे 10th वाले बच्चों ने भी हाथ ऊपर किए. एक बार आंसर में बोल के. Atoms of different elements are different. This is false because argon, potassium, cation. Atomic number of argon is 80 and atomic mass is 40. Atomic number of potassium is 90, atomic mass is 40. Atomic number of calcium is 20, atomic mass is 40. They are different elements, but their atomic mass are same. That is why it is false. उसने बोला था डिफरेंट का डिफरेंट, डिफरेंट का डिफरेंट. मुन्नी की लड़की अलग होगी, मुन्नी की बेटी अलग दिखेगी, कैटरीना की बेटी अलग दिखेगी, करीना की बेटी अलग दिखेगी. लेकिन हुआ क्या? अलग नहीं दिखी. तीनों की जोड़ा क्या निकला? सेम हेयर स्टाइल. जोड़ा बोल दो ना. नहीं आया समझ में? try to make it guys. Come on, इसको बनाओ. अब 11th में घुस गए हो, अब बनाना. 10th वालों को भी मैंने इसमें इसलिए बुलाया ताकि वो बोलना सीखे. ठीक है, आगे बढ़े. व्हाट आर आइसोबार्स? क्लियर है? आइसोबार कौन होते हैं? हिंदी में बोल दो भैया. आइसोबार होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम. 3 एग्जांपल तो पता है. आर्गन फेल क्यों हुए ये तो पढ़े. 9th में टीचर आई क्लास में, इतना बड़ा गोला बना के चली गई. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट याद करो. ये हो गए मैडम, एग्जाम में दे दिया 5 नंबर का. हमें आज पता चल रहा है वो क्या हो गया? फेल. काय पढ़ाया नहीं. दूसरा आंसर के लिए हाथ ऊपर कर. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम. आंसर बनाने से पहले यहां लिखिए. वो बोलता था भैया ये हाइड्रोजन है, ठीक. इसके कितने आइसोटोप? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम, तीसरा है ट्रिटियम. इसको लिखते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1. इसको लिखते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2. इसको लिखते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3. अब वो बोलते थे भैया कि ये तो सेम एलिमेंट है सब. एलिमेंट अगर सेम है तो उनके एटम भी सेम होने चाहिए बिल्कुल. लेकिन यहाँ जो एटम है वो सेम नहीं दिख रहे, उनका मास क्या दिख रहा है? अलग अलग. ऐसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 12. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 30. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 40. वो बोलते थे अरे यार जब एलिमेंट सेम रहेंगे तो उनके अंदर के एटम का मास भी क्या रहेगा? सेम. तो अलग हो. तो atoms of same elements are same. This is wrong because hydrogen has 3 isotopes: protium, deuterium, tritium. Protium, hydrogen, atomic number 1, mass number 1. Deuterium, hydrogen, atomic number 1, mass number 2. Tritium, hydrogen, atomic number 1, mass number 3. Carbon has 3 isotopes. Carbon atomic number 6 mass number 12.
कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। अब समझाना, these all are same element, these all are same element, but their atomic mass are not same, but their atomic mass are different. These all are same element, but their atomic mass are different. और वो तो बोल रहा था भैया सेम एलिमेंट क्या होंगे, सेम। ये दो चीजों से वो फेल। तीसरी चीज वो बोलते थे, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने सुना होगा, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। नाइन्थ में बोलते थे एटम, एटम कैन नीड, ऐसा बोलते थे मैडम, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब याद आया, ऐसे बोलते है ना। वो बोलता है, वो बोलती थी मैडम हमारी क्लास की, और जेबी आप एटम को तोड़ नहीं सकते। क्या बात करते हो यार, एटम को तो तोड़ेंगे तभी तो अंदर का इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है तो एटम को तोड़ के ही तो निकाला होगा। तो ये भी गलत बता दिया। वो बोलते थे एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तीन चीजों से वो फेल हो गए। दो चीजें आपको बता, एक एक बार और अब आगे बढ़ेंगे। फिर भैया आया सन 1897, जे जे थॉमसन, जबरदस्त, इनको नोबेल प्राइज मिला था। आपको पता है इन्होंने एक मॉडल बनाया था क्रिसमस पुडिंग, एंड एटम इज जस्ट लाइक अ क्रिसमस पुडिंग, एंड द काजू किशमिश व्हिच आर कॉल्ड करेंट्स, करेंट्स, काजू किशमिश को करेंट्स अभी पढ़ाएंगे जब बताएंगे। इनको इसमें मिला था बिल्कुल वाटरमेलन, सब जे थॉमसन ने दिए। वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग, सब उन्होंने ही दिए थे। अभी आएंगे, अभी तो अपन बात कर रहे हैं 1897 में पहुंचे तो जाएं। अभी तो हम वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है कि आप बोल नहीं पाओ, तो बोल नहीं पाओगे तो मजा नहीं आएगा, तो आ जाते हैं। देखो बच्चों, मैं तो तब तक नहीं छोड़ता किसी टॉपिक को जब तक मैं इसका अच्छा ना उधर। तो भैया इन द ईयर 1805 डाल्टन, डाल्टन जॉन डाल्टन भैया ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ली। वो बोलते थे एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल का बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वो फेल हो गए, क्यों? उन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया और फेल हो गए कि एटम ऑफ डिफरेंट elements are different, are different। वो बोलते थे कि भैया पापा के दोस्त का लड़का और पापा का लड़का अलग अलग होगा। लेकिन हुआ क्या, पापा के दोस्त का लड़का और पापा का लड़का क्या निकल आए, सेम। ऐसा मत लिख देना, मतलब बता रहा, इसको ऐसे समझ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। कौन कौन इसको समझा सकता? अच्छा, मेरी बात फिर सुन, समझाने के लिए पहले क्या लिख लेना, एग्जाम्पल। डिफरेंट एलिमेंट लिखिए बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट, तीन ही डिफरेंट है। मतलब मैंने जो याद करा है वैसे है बहुत। आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, एटॉमिक मास इज 40। Potassium atomic number is 90, atomic mass is 40. Calcium atomic number is 20, atomic mass is 40. Atoms of different elements are different. This is wrong because argon, potassium and calcium, these are different elements, but their mass number is same. Different तो है ही same. These are called isobars. दूसरा आंसर हाथ ऊपर करिए, बोल सकते, atoms of same element are same। पराग भैया के तीन लड़के हुए, वो बिल्कुल पराग भैया के जैसे। वो बोल रहा है एटम्स ऑफ पराग, अपना ही एग्जांपल लिया है ना, दिल पे ले लो तुम लोग।
पराग भैया के 3 लड़के हुए, वो बिल्कुल पराग भैया के जैसे। आपने देखा तो 2 काले निकले, पूरा गलत हो गया। वो यही बता रहा, वो बोलते थे भैया सेम एलिमेंट के एटम भी क्या होते हैं, सेम। लेकिन पहले जब आंसर बनाओगे तो गलत साबित। हाइड्रोजन लिखना, इसके 3 आइसोटोप्स लिखना। पहला प्रोटीन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। दूसरा ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। तीसरा ट्रिटियम, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। एक और एग्जाम्पल, कार्बन, सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक mass 14. Atoms of same element are same. This is wrong because hydrogen has 3 isotopes and these 3 isotopes have different mass number. वो बोल रहा था क्या होना चाहिए, same. Carbon has 3 isotopes and these 3 isotopes have different mass number. नहीं आएगा बच्चों, लिख पाओगे? रोटियम, ट्यूट्रियम, ट्रीटियम। मोबाइल तो नोट्स बनाने के लिए चीटिंग मत करना, कोशिश करना। तो हाथ ऊपर करके सवाल, व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल? व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल? हाँ कौस्तुभ, पहले हिंदी, व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल? पहला पॉइंट, डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, पर जब आइसोबार्स की डिस्कवरी की तो उनको थ्योरी फेल हो गई। और एग्जांपल, और उसके एग्जांपल में है आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर इनका मास नंबर सेम। और वो बोलते थे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अगर एलिमेंट अलग होंगे तो उनके अंदर के मास भी अलग होंगे। लेकिन आर्गन और तीनों अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन इनका मास नंबर क्या निकला, 10। इसलिए ये थ्योरी फेल। हाँ, वो बोलते थे सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, उनका मास भी सेम होगा। लेकिन भैया आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। और भैया कार्बन के भी 3 आइसोटोप, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। भैया तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है लेकिन उनके एटम सेम नहीं है, क्योंकि एटम के मास क्या हो गए, बदल गए। मास बदल गए तो एटम सेम कैसे रहेंगे, यहाँ पे वो फेल हो गए। फिर भैया तीसरी बात वो बोलते थे एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन भैया हमने तो एटम के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने तो एटम के अंदर से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला, इसलिए वो यहाँ पे भी फेल हो गए। इसलिए उनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। लेकिन भैया फिर भी ये गलत थ्योरी हम 1805 से 1897 तक पढ़ते रहे। 92 ईयर्स तक हम पढ़ते रहे और पढ़ पढ़ के अब हम पहुंच गए टाइम मशीन से 1897 में, जब सच्चाई का पता चले। नहीं आया बच्चों, तो सच्चाई का पता चले। यार मैं भी और टीचरों टाइप आऊं, पटर पटर करूं, चला कर मजा नहीं आएगा पढ़ाने। आपको जब तक रीजन ही नहीं मिलेगा कि यार ये थ्योरी फेल क्यों हुई, कैसे पढ़ा, कैसे? चलो चलते हैं 1897 में। टिक 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 टिक। आ गए 1897। हमारे प्यारे अपने सर जे जे थॉमसन नोबेल प्राइज मिला।
इनको मिला, मदर टेरेसा को मिला, माइकल फैराडे को मिला, निकोलस टेस्ला को नहीं मिल पाया। टेस्ला कॉइल बनाई थी ना। टेस्ला कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है बच्चों, यहां रखोगे, बल्ब यहां रखोगे जल जाएगा। बोलोगे मजाक कर रहा है, कॉइल यहां पकड़ोगे, बल्ब यहां रखोगे, बल्ब जल जाएगा बिना कनेक्शन। बॉडी गार्ड आना दिखाऊंगा, मेरे बच्चों को वहां मैंने पढ़ा दिया टेस्ला को, पूरा बता सकते हो टेस्ला को। खैर अभी तो हम ठीक है, आप देखना ठीक है। चल जे जे थॉमसन, तो भैया 1897 में जे जे थॉमसन ने करा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगली क्लास से करेंगे डिस्कवरी को। मुझे लग रहा है आपकी शक्ल देख के कि डिस्कवरी हो गई आपकी। अब रोकते हैं। आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में पराग भैया नाम का चैनल है, उस पर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, परिवार को भी कराइएगा, घर वालों को भी कराइएगा, मौसा मौसी चाचा चाची सबको दिखाइएगा वीडियो सबको। 9th क्लास के जो हमारे भाई बहन है उनको दिखा देना, बोलना भैया देख लो आप जो पढ़ रहे हो गलत है, नर्मदे हाथ कर पेन निकालो।